हाँ तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपको पता है कि 4000 प्लस वैकेंसी निकली है। और आप सोच रहे होंगे कि अपने लिए बहुत कम वैकेंसी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कितनी सीट पे बैठना है, एक सीट पे या 4000 सीट पे। इसलिए आप जब भी तैयारी करो तो कभी ये नहीं सोचना है अपने को कि यार वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। अपने पर खुद पर विश्वास होगा तो या तो आप 4000 सीट रहेगी उसमें भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, और वहीं पर यदि आपके सामने 50,000 वैकेंसी भी है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद पर, तो आप 50,000 वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं आपके बीच आया हूँ आरपीएफ 2024 में जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ देना है। आरपीएफ होता क्या है, आपको क्या काम करना होगा, इसमें सैलरी क्या मिलती है, आप फॉर्म कैसे भरेंगे, कब से फॉर्म भराएंगे, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ। तो लिखा है आरपीएफ 2024 है ना। तो आरपीएफ मतलब होता है रेलवे पुलिस फोर्स है ना। इसमें इस बार वैकेंसी निकली है 2024 में है ना। 2024 में वैकेंसी निकली है कांस्टेबल और एसआई के लिए। कांस्टेबल और एसआई के लिए कांस्टेबल और एसआई के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 4660 है। 4660। आपको कितनी पोस्ट चाहिए? सबसे पहले बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको पोस्ट कितनी चाहिए, एक या 4600? 4660 चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमें तो एक ही कुर्सी पर बैठना है। आप एक ही इंसान हो ना, क्या 50 इंसान हो? 50 कुर्सी पे लगा देंगे तो हम 50 पे बैठ जाएंगे। तो आपको एक चाहिए, तो आपको ये नहीं देखना है कितनी वैकेंसी है, कम है या ज़्यादा है। तो इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी अलग है और एसआई की वैकेंसी अलग है। कांस्टेबल की वैकेंसी 4208 है और यहीं पर एसआई की वैकेंसी 452 है। ठीक। आप बोलोगे सर ये पुरुष के लिए महिला के लिए? तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए है, लेकिन इसी का टोटल का 15% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। कितना परसेंट? 15%। 15% इनका रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हो गया, बाकी सब पुरुष के लिए। ठीक। इसके बाद आप बोलोगे सर कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म एक भरा जाएगा या अलग अलग भरा जाएगा? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म एक ही भरा जाएगा। आपके ऊपर प्रेफरेंस के ऊपर वहाँ पर ऑप्शन होंगे कि आप एसआई के लिए क्लिक करना चाहते हो या कांस्टेबल या बोथ के लिए। तो जैसे अपन पीएससी का फॉर्म डालते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ भी 2 ऑप्शन रहेंगे। इसमें आप बोलोगे सर फॉर्म कब से भरा जा रहा है? तो मैं बताना चाहूँगा फॉर्म की डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलिंग होगा, जो कब तक चलेगा? 15 मई तक। 15 मई तक आपका फॉर्म फिलिंग होगा, मतलब 1 महीने के लिए आपका फॉर्म फिलिंग होगा। ठीक। आप बोलोगे सर इसमें फीस कितनी रखी गई है, और हम यदि 10वीं पास है तो कौन सा फॉर्म डाल सकते हैं, 12वीं पास है तो कौन सा, और ग्रेजुएशन तो कौन सा। ठीक। तो टोटल पोस्ट हमारे पास बताई गई है 4660 और हमारे पास कांस्टेबल की पोस्ट है 4208। तो हम यदि आप 10वीं पास है, 10वीं पास ऑल ओवर इंडिया, आप भारत के किसी भी कोने से हो और 10वीं पास है तो आप एक कांस्टेबल का फॉर्म डाल सकते हो। और आप बोलोगे सर मैं पाकिस्तान से हूँ, तो भारत में पाकिस्तान के लिए कोई नौकरी का चारा नहीं है, इसलिए हम इंडिया वाले, जितने भी इंडिया वाले हैं जो 10वीं पास है वो कांस्टेबल का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक। इसके बाद एसआई वाले
जो जो ग्रेजुएशन में मतलब आपने बीए किया हो या बीई की हो, इंजीनियरिंग की हो, या आप बोलो कि मैंने सर किसी भी कॉलेज से कोई सी डिग्री ले रखी है, तो आप कौन सा एसआई का फॉर्म डाल सकते हो। डिग्री होना आपके लिए अनिवार्य है, किसी भी कॉलेज से चलेगी। आप 2020 में पास हुए हो, 21 में, 22 में, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास डिग्री है तो आप भर सकते हो काय का फॉर्म, एसआई का फॉर्म। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं हम कि सर हम 10वीं पास तो हो गए और हम 12वीं पास हैं, तो 12वीं पास से डाल सकते क्या? तो मैंने आपको बताया आपको खाली 10वीं हो चाहे 12वीं हो, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी हो, सेकेंड में भी हो, तो आप एसआई का फॉर्म नहीं डाल सकते जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई हो। यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और यदि आप एसआई में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक, 10वीं वाले इसमें नहीं जा सकते, लेकिन जो ग्रेजुएशन क्या हुआ उसने 10वीं तो पास की होगी ना, तो कांस्टेबल का भी डाल सकता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। सर हमारी उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र का मतलब हो मतलब हमारी एज कितनी होनी चाहिए। यदि हम कांस्टेबल में जाएंगे तो हमारी एज क्या होनी चाहिए और एसआई के लिए हमारी एज क्या होनी चाहिए। तो कांस्टेबल के लिए हमारी एज है 18 साल से 25 साल होनी चाहिए, और इसी के साथ यदि हम एसआई के लिए जाना चाहेंगे तो 20 साल से 25 साल होना चाहिए। ये हमारी एज काउंट होगी। यदि आप बोलोगे सर हम जर्नल में हैं तो इस एज का चलेगा, और यदि आप ओबीसी से हो तो आपको मिलती है छूट कितने साल की, 3 साल की। यदि आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। आप 26 साल के हो तो आप भर सकते हो ओबीसी से, लेकिन जर्नल से हो तो आप 25 साल काउंट होगा आपका। ठीक, यदि आप SC ST से हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब इसे 5 में रेट कर लेना, तो कितना हो गया 30 साल। 18 से 30 साल SC ST वाले फॉर्म भर सकते हैं, और ओबीसी वाले 18 से 28 साल। इसी के साथ यदि 20 से आपकी 28 साल एज है ओबीसी वालों की, तो आप एसआई का फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद आप बोलोगे सर इसका सिलेबस क्या होता है। एसआई और कांस्टेबल का सिलेबस सेम है। यहाँ पर एसआई और कांस्टेबल के लिए सिलेबस सेम रखा गया है। एसआई और कांस्टेबल आरपीएफ, आपको आरपीएफ में जाना है। आप में बहुत लोगों की तमन्ना होगी कि हम आरपीएफ में काम करें, मतलब रेलवे के एक पुलिस बल में भर्ती हो। इसके लिए आपको सबसे पहला फेज होता है, यहाँ पर एग्जाम होता है। उसके बाद आपका होगा आप खुशी खुशी जाते हो और एग्जाम दे के आते हो, और यदि आप पास हो जाते हो आपके पास एडमिट कार्ड डबल साइन किस चीज़ के, फिजिकल के। आपको फिर होगा फिजिकल, आप फिजिकल में पास होके आ गए, फिजिकल में पास होके आ गए तो आपका होगा फिर क्या होगा मेडिकल भी होगा, और यहाँ पर इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, अब बोलोगे सर एग्जाम में क्या क्या आएगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। यदि आपको तो सब कुछ पता है, मुझे पता है आपने बहुत सारी वीडियो देख रखी है, लेकिन ये वीडियो सही वीडियो से अलग होने वाली है। एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, तो एग्जाम के लिए आप जाओगे CBT फर्स्ट के लिए आपका पेपर एक ही होना है, कांस्टेबल हो या एसआई। तो आपको यहाँ पर जीके सबसे पहले आता है, जीके या GA वो आता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। उसके बाद आता है मैथ में आता है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए। वो आता है रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए। इसके लिए आपको मिलता है 1.5 घंटा। सर आप बोलोगे 90 मिनट, मैं बोलूँगा 90 मिनट ही होता है 1.5 घंटे के बराबर, क्योंकि 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 30 मिनट ऐड कर देंगे तो 90 मिनट हो जाएगा।
और 1.5 घंटे में भी 90 मिनट होते हैं, तो कितने मिनट मिलेंगे आपको? 90 मिनट। यदि यहाँ पे आप गलती करते हो एक क्वेश्चन, तो आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ेगा। इतना हुआ क्लियर आपके सामने? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आप एक पेपर हो गया आपका, आप घर आ गए, 2 महीने बाद इसका क्या होगा? फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या क्या होना जरूरी है? फिजिकल कांस्टेबल के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग आपको करना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। बहुत तगड़ा फिजिकल होता है आरपीएफ का। बहुत जो आर्मी वाले बंदे होते हैं ना, वही निकाल पाते हैं अधिकतर फिजिकल इस चीज़ को। तो इस बात को ध्यान रखें, फिजिकल में आपका गेम बजने वाला है 5 मिनट 45 सेकेंड। कांस्टेबल के लिए आपको निकालना पड़ेगा। यहीं पर 14 फीट आपको क्या करनी पड़ेगी? लॉन्ग जंप 14 फीट, और एक होती है हाई जंप, लगभग 4 फीट का हाई जंप होने वाला है। ठीक, इसके बाद आपका होगा क्या? मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा फाइनल सिलेक्शन, आपको लगेंगे डबल स्टार। यदि आप क्या बन जाओगे ऐसा है तो लगेंगे डबल स्टार, और डबल स्टार की सैलरी आपको पता है क्या होने वाली है? 55,000 प्लस। और आपको यदि कांस्टेबल बनते हो आप, डब्बा डंडे वाले, आपके हाथ में डंडा रहेगा, लाठी रहेगी, तो आपको मिलना है 40 प्लस। और एक जो स्टेट में रहता है ना कांस्टेबल, उसकी सैलरी रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 प्लस, 25,000 तक ही जाता है, 25 के तक। ठीक, इसलिए बहुत अच्छा चांस है। ये नहीं सोचना है अपना को वैकेंसी कम है तो हम तैयारी ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि ये वैकेंसी आई है। चलो ठीक है।